नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। देश को स्तब्ध करने वाली खबर आई सामने। नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। 92 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। हम लोगों को यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन स्वर कोकिला के निधन से आम या फिर खास हर किसी की आंखें नम हैं। सिनेमा जगत के लिए बेहद दुखद खबर है। कई दशकों से अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है। लता जी ने सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली। ब्रीच कैंडी अस्पताल के अनुसार माने तो लता दीदी का निधन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुआ। बता दें कि भारत रत्न लता बीते 8 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोविड संक्रमित होने के बाद से भर्ती थी। लता जी लगातार आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में थी। हालांकि उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा था, यहाँ तक कि उन्हें वेंटिलेटर पर कुछ दिनों के लिए रखा गया और फिर बाद में वेंटिलेटर से हटा दिया गया। लेकिन अचानक तबीयत फिर बिगड़ी और वेंटिलेटर पर दोबारा रखा गया। इसके बाद अचानक आज उनके निधन की खबर आई, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सुरों की रानी लता मंगेशकर भारत देश के खास रत्नों में से एक हैं। लता जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज की वजह से जानी जाती हैं। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का एक कुशल रंगमंची गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वे 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, ऊषा और मीना भी सीखा करती थी। लता मंगेशकर हमेशा ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। वर्ष 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की, ये तो आपको पता ही होगा। सर, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि उन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की। प्यार कभी पूरा नहीं होता। इसका जवाब है हाँ, उन्हें प्यार हुआ था, वो भी डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से। कहते हैं लता मंगेशकर ये प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से लता मंगेशकर बेहद प्यार करती थी। ये महाराजा लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर शंकर के दोस्त भी थे। कहा जाता है कि राज सिंह ने अपने पिता माता से वादा किया कि वो कभी किसी आम घराने की लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। राज ने यह वादा मरते दम तक निभाया। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा के लिए भी एक गाना गाया, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नोटिस नहीं की। उस समय गायिका नूरजहां शमशाद बेगम का दबदबा था। बस यही गायिका पूर्ण रूप से सक्रिय थी। उनकी आवाज भारी व अलग थी। उनके सामने लता जी की आवाज काफी पतली और दबी हुई लगती थी, लेकिन लता जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने 1949 में लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए और उनको नोटिस किया गया। बरसात, दुलारी, अंदाज व महल फिल्में हिट थीं। इसमें से महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपर हिट हुआ और लता जी ने अपने पैर हिंदी सिनेमा में जमा लिए। इसके बाद उन्होंने 1960 की कई हिट फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी, जैसे मुगले आजम फिल्म का गाना जिसके बोल हैं प्यार किया तो डरना क्या, और दिल अपना प्रीत पराई फिल्म का गाना जिसके बोल हैं अजीब दास्तां, ये अपनी आवाज दी। 1965 में गाइड फिल्म का गाना जिसके बोल हैं आज फिर से जीने की तमन्ना। 1967 की फिल्म जावेल थीम का गाना होठों में ऐसी बात अपनी आवाज दी। वर्ष 1970 में प्रेम गुजारी गाना रंगीला रे। 1971 में शर्मीली गाना खिलते हैं गुलिहान लता में जी ने अपनी आवाज दी। दशक 1980 में फेमस फिल्मों के गानों में लता ने अपनी आवाज दी, जैसे सिलसिला, चंदनी, राम लखन, हीरो, मैंने प्यार किया आदि। लता मंगेशकर ने 1990 की फेमस फिल्म के गाने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, मोहब्बतें, वीर जारा, लम्हे डर आदि। बता दें कि लता जी ने लगभग 30,000 गाने 20 अलग अलग भाषाओं में गाए हैं। लता जी को काफी पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका
है, जैसे बेस्ट प्लेबैक सिंगर, पद्म भूषण अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड आदि। लता दी 1000 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और 36 क्षेत्रीय फिल्मों में गाना गाया है। कुछ मिलाकर वो 5000 से अधिक गानों में अपनी आवाज दे चुकी हैं। इतने साल में लता दीदी ने मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक के लिए अपनी आवाज दी है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई है। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। उनके गाए हुए कई गीतों को भारत की कई पीढ़ियों तक सुना जाएगा। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत देश के अन्य दिग्गजों ने भी लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि स्वर कोकिला, भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्ण क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों व असंख्य प्रशंसकों को यह दुख। हालांकि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गाने हमेशा हम लोगों के लिए जन्म जन्मांतर उनकी याद दिलाते रहेंगे। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें समय भारत 24/7।